पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। और बस यही बताए तो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि पटना है ही इतनी हसीन। इनके हर एक पल की गवाही इनके लोग, इनके फ्लेवरफुल डिशेज, और कुछ जो इतने खूबसूरत हैं कि आपको बस मन करेगा बार बार बिहार के दर्शन करने को। परदेसी आई दुआरे हो गोरी के पिया तुम्हारे, परदेसी आई दुआरे हो गोरी के पिया तुम्हारे। तो भैया हम आ गए हैं अब सामान बांध के पटना में, बट अब जाना कहाँ है ये बताइए। कहाँ जाना है भैया? हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर। चलिए फिर पहले सबसे पहले हनुमान मंदिर। नाचेला मोर जैसे पाके बदरिया, चनवा के पाई जैसे बिहसे चकोरिया। तो शुरुआत सबसे पहले हम बजरंगबली की आशीर्वाद से करेंगे। तो चलते हैं पटना के सबसे फेमस महावीर मंदिर में। और ये मंदिर बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए ही सिर्फ फेमस नहीं है, नैवेद्यम लड्डू के लिए भी फेमस है। इसमें घी और बूंदी का मिश्रण पूरा घुल के आ रहा है। अब समझ में आया कि ये लड्डू सिर्फ बिहार में ही नहीं, पैन इंडिया में इतना फेमस क्यों है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सुबह की शुरुआत हमारे अपने देसी प्रोटीन शेक सत्तू से होती है। तो आइए आपको पटना का फेमस सत्तू घोल एक्सपीरियंस कराते हैं। क्या नाम है भैया आपका? किशोर प्रसाद। तो अपना सबसे यहाँ पे फेवरेट वाला सत्तू पिलाइए। सो लेट्स ट्राई द फेमस बिहार का सत्तू। माइंड ब्लोइंग। मोतीचूर के लड्डू के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो जब आप पटना आते हैं तो यहाँ से ठीक 30 किलोमीटर दूर एक 400 साल पुराना दरगाह है जो मनेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का जो सबसे फेमस लड्डू है ना, मोतीचूर के लड्डू कह लीजिए या मनेर के लड्डू कह लीजिए, वो अपने आप में बहुत फेमस है। मनेर शरीफ का जो आर्किटेक्ट है वो अपने आप में बहुत नायाब है। यहाँ का आर्किटेक्ट आप देख के बिलीव नहीं करोगे कि बिहार में कुछ ऐसा आर्किटेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो आइए इस प्यारे से दरगाह का एक व्यू आपको दिखाते हैं। जरा गौर फरमाइएगा। लोग कहते हैं धोखा है इश्क, लोग कहते हैं धोखा है इश्क। अरे हम बिहार वालों के लिए तो लिट्टी चोखा है इश्क। तो भैया बिहार आए और लिट्टी नहीं खाए तो फिर बिहार आए क्यों?
बिहार का नाम सुनते ही आपके दिलो दिमाग में लिट्टी चोखा का नाम ज़रूर याद आता होगा, बट क्या आपने लिट्टी चोखा के इस नए फ्यूज़न लिट्टी चिकन के बारे में सुना है? अब लिट्टी के शहर आए हैं लिट्टी की खोज में, तो चलिए आपको मिलाते हैं संजय चिकन लिट्टी कॉर्नर से और आपको भैया से बताते हैं कि लिट्टी चोखा के ज़माने में इन्होंने लिट्टी चिकन के बारे में ख्याल कैसे आया। लिट्टी चिकन का सर पहले लिट्टी बेचते थे, फिर चिकन बेचते थे। इसमें सोचे कि इसमें कुछ निकाल ले, तो इसी तरह हम लोग अपना दिमाग से इसको लिट्टी करके चिकन और लिट्टी बना तो दिए। लिट्टी आप चिकन कब से बना रहे हैं भैया? 40 साल हो गया। 40 साल 42 साल तब से आप ही बना रहे हैं? हाँ, यहाँ का लिट्टी चिकन इतना फेमस क्या है, क्यों है? इसमें सब अपना सब घर का सब सत्तू जो रहता है, चना का रहता है, मसाला उसाला सब ऑन एवरेज मतलब कितना लिट्टी चिकन मतलब बिक जाता होगा किलो के हिसाब से बताइए? किलो के हिसाब से। जैसे लिट्टी तो अभी 20 केजी का 25 केजी का 20 केजी का निकल जा रहा है। पर डे का सेल है आपका? पर डे का सेल है सर। 20 केजी 2500 और चिकन? चिकन वही 40 केजी। चिकन 40 केजी और लिट्टी 20 केजी। अभी पर मतलब गर्मी है तो ठंडा में तो आप बढ़ जाता है। ठंडा में और बढ़ जाता है? ठंडा में कितना हो जाता है? वही 60-70 पहुँच जाता है। ठंडा में 60-70 चिकन? हाँ, और लिट्टी? लिट्टी वही 30 किलो 25 किलो ऐसे निकलता है। तो भैया कितना टाइम से आप आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो बॉस हमको 18 साल हो गया आते हुए। 18 साल से आप यहीं पे आ रहे हैं, सेम जगह पे? नहीं, इससे पहले इनकी दुकान थी बोरिंग रोड चौराहा पर। अच्छा, और ये इतना लाजवाब बनाते हैं कि हम 18 साल से लगातार आते हैं। मतलब इतने लॉयल हैं आपके कंटिन्यूअस 18 साल हमको से? कहीं का पसंदे नहीं आता है इससे। सिर्फ संजय चिकन लिट्टी कॉर्नर? बस संजय चिकन लिट्टी। तो जिनको नॉनवेज खाना है वो चोखा तो नहीं खाएगा, नहीं। वो तो लिट्टी चिकन खाएगा। तो खाएगा तो एक ही जगह खाएगा, वो संजय लिट्टी चिकन के। मतलब नॉनवेज वालों के लिए ये बेस्ट ये बेस्ट है। तो भाई देखो, अगर आप पटना आ रहे हो ना और आप नॉनवेज लवर हो तो ये जो चिकन लिट्टी का फ्यूज़न है ना, ये ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये जो फ्यूज़न है ना ये अनबीटेबल है। ये लिट्टी है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये चिकन है, मतलब कोई इसका तोड़ नहीं है। बिहार जितना अपनी कला और कल के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने पकवान के लिए भी जाना जाता है, खास तौर पर यहाँ की मिठाइयाँ। और जब मिठाई की बात हो तो याद आता है पटना का ये लच्छेदार खुरचन, जो कि बनता है जमे हुए दूध से। फिर याद आती है धनरुआ की लाई। यह लाई का लड्डू बनता है खोए से और स्वाद में इसका कोई जवाब नहीं है। पटना का ये सफ़र चंपारण मीट हाउस के बिना बिल्कुल अधूरा है। और हमारे बिहार में एक कहावत है, वो ऐसे कि जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर मटन अहुना नहीं होता। तो आइए चंपारण मीट हाउस के हिस्ट्री को जानते हैं और क्या कैसे यहाँ पे होता है और कब से इसकी शुरुआत हुई वो जानते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं राजू भैया, जो कि चंपारण मीट हाउस के ओनर है। आइए इनसे पूछते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि चंपारण मीट हाउस के पीछे क्या कहानी है, किसने शुरुआत की और कब से ये चला आ रहा है। ठेले से चालू हुआ था। ये ठेला MLA फ्लैट के गेट पे लगता था और वहाँ से 2006 में ही चालू किए थे। 5 किलो 10 किलो बेचते थे। टेस्ट का मामला है। आज के डेट में चंपारण मीट हाउस का डेली का क्या ऑन एवरेज सेल है? डेली का एवरेज है 300 किलो 200 किलो कभी 400 किलो ऐसे होता है। तो क्या ख्याल क्या आया था कि मतलब चंपारण मीट हाउस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था कि हाँ ये करना है? जब हम चालू किए थे तो सिर्फ मटन चावल ही बेचते थे। अच्छा। तो उसके बाद अहुना, हमारे गांव जो है मोतिहारी घोड़ासन में अहुना बनता है। अहुना इसको हांडी वाला को कहते हैं। तो अहुना वहाँ से स्टार्ट हम यहाँ किए। यहाँ स्टार्ट किए तो डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ा तो आस्ते 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 सब चीज़ बढ़ता चला गया। एक चीज़ हमको बताइए अहुना मटन के बारे में। ये तो आप लोग जैसे इसको हांडी में रख देते हैं, ये पता कैसे चलता है कि हाँ ये कब मतलब ये पक गया है प्रॉपर? ये हम लोग का माइंड कॉन्सेप्ट बना हुआ है। जैसे 45 से 60 मिनट तक के अंदर बन जाता है। मतलब वो एक अंदाज हो गया कि 45 से 60 मिनट के अंदर ये बन जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग फिर उतारते चढ़ाते हैं? उतारते चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उसको आस्ते आस्ते चलाते। एक बार निकाल लिए चम्मच से चला दिए, फिर पैक करके फिर रख दिए। फाइनली
पैक करके रखने के बाद उसके बाद उसको फिर फाइनली निकाल के रखते हैं, तो हल्का सा ठंडा होने देते हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए मटन, और उसके बाद हम लोग मटन सबको परोसते हैं। और चौक गए। नो, दिस इज नॉट बैंड्रा, ये अपना पटना है बबुआ। और अब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ खा भी लेते हैं, क्योंकि किसी मशहूर इंसान ने कहा था कि इफ़ यू डोंट ईट यू वोंट ब्रीथ। तो चलिए यहाँ कुछ जायका का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पे कब से आ रहे हैं? काफी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, 1 ईयर हो गया। तो सबसे जो आपको आपके अकॉर्डिंग आपका सबसे यहाँ पे फेवरेट स्टॉल कौन सा है? यहाँ पे काफी स्टॉल बहुत अच्छा है, जैसे चाय का हो गया, मोमोज हो गया, सब कुछ। अगर कोई एक स्टॉल अगर आपको रेफर करना हो तो आप वो कौन सा स्टॉल करेंगे? यहाँ जितने भी आप स्टॉल देख रहे हो। कुल्हड़ चाय। कुल्हड़ चाय, हाँ, बहुत तो टेस्टी इनके यहाँ का अकॉर्डिंग रहता है। कुल्हड़ चाय यहाँ का बेस्ट है। तो आप अगर मरीन ड्राइव आ रहे हैं तो कुल्हड़ चाय बिल्कुल ट्राई कीजिए। लाइफ इज शॉर्ट दोस्तों, घूम लो जितना घूमना है, लेकिन इस बार आपके लिस्ट में पटना जरूर होना चाहिए। हमारा सफर पटना की लिट्टी से लेके मालपुआ तक की जर्नी बहुत ही हसीन थी, और हम इस यादों की टोली के कुछ हिस्से इस डायरी पे आप लोगों के लिए रख के जा रहे हैं। एज वी से, ट्रैवल मेक्स वन मॉडेस्ट, यू सी व्हाट अ टाइनी प्लेस यू ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड। सो दोस्तों, जाते जाते होटल में आने के बाद हमने देखा कि हमारे एक दोस्त ने हमारे मन पसंदीदा बक्सर की सोन पापड़ी रख के गए हैं। बक्सर बिहार में बहुत ही फेमस है फॉर वाटरफॉल्स एंड स्टोन्स। ऑल्सो इट्स फेमस फॉर इट्स असली घी के सोन पापड़ी। तो चलो आज के सफर का अंत इस सोन पापड़ी से करते हैं।